नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारी कोशिश होती है आपकी समस्याओं को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा, करियर से जुड़ा या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें फोन या ईमेल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंडित जी से ये जानते हुए कि आज का राशिफल क्या कुछ लेकर आया है आपके लिए। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले आज कार्य व्यवसाय में अधिक परिश्रम करेंगे। जरूरत है, परिश्रम करना चाहिए। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। अगर आप बाहर से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। पत्नी व बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। भूमि संबंधित कार्य फायदा दे सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए आज उत्तम समय है। तो मेष राशि के जातक अगर आज भूमि संबंधी कोई काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें फायदा हो सकता है। इन सबके साथ उन्हें परिवार के लोगों की सेहत पर आज के दिन ध्यान देने की जरूरत है। वृष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। बिगड़े काम बनने के आसार हैं। जो आपको लग रहा था कि ये काम अब नहीं बनेगा, वो काम बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में सतर्कता की जरूरत है, तो यहाँ सतर्क रहना चाहिए, कोई विवाद नहीं हो। भाई का प्रगति हो सकता है। भूमि संबंधित कार्य में भी विवाद संभव है, इसीलिए आज का दिन हम कहेंगे थोड़ा सा दबाव भरा रहेगा, आज निकालने की जरूरत है। तो वृष राशि के जातकों का दिन आज थोड़ा सा दबाव भरा रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ फंसे हुए काम है तो कह सकते हैं कि शायद वो आज पूरे हो जाए। मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है आज जानते हैं। मानसिक रूप से आज परेशान रह सकते हैं आप। आय कम और खर्च की अधिकता होगी। कार्य व व्यवसाय में संघर्ष करना पड़ सकता है। किसी भी तरह का निवेश नुकसान दे सकता है, इसीलिए हम कहेंगे आज हर जगह हर काम को सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। आज आपका दिन दबाव से भरा हुआ है। तो मिथुन राशि के जातकों को आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर निवेश की कहीं सोच रहे हैं तो नुकसान यहाँ हो सकता है, थोड़ा सा रुक जाइए कम से कम आज के दिन। तो कर्क राशि के जातकों का दिन अब कैसा रहने वाला है, ये पंडित जी से जान लेते हैं। कार्य के क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। तो बच्चों का स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो जल्द चिकित्सक के पास जाएं। दाम्पत्य जीवन में आपसी सहयोग मिलेगा और मन उत्साह से भरा रहेगा। तो हम कहेंगे अगर बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल कर लेते हैं तो आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जातकों का दिन आज अच्छा रहने वाला है। सिर्फ परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। कार्य व्यवसाय में प्रगति करेंगे। प्रगति के पूरे आसार हैं। शत्रु परेशान कर सकते हैं, तो यहाँ शत्रु नहीं कहेंगे। कार्य व्यवसाय में जो कंपटीटर होते हैं वैसे लोग परेशान करेंगे। घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। जमीन जायदाद की खरीद बिक्री करना ठीक नहीं होगा, तो हम कहेंगे सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है। तो सिंह राशि के जातकों को आज सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है। घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और ये भी पंडित जी ने बताया कि अगर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं तो ये उचित नहीं होगा आज के दिन कम से कम। कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है जानते हैं पंडित जी से। साधारण धन लाभ हो सकता है। आज भाग दौड़ बनी रहेगी, अर्थात परेशान रहेंगे। संतान अपने पराक्रम से तरक्की करेंगे। दाम्पत्य सुख और सहयोग मिलेगा आपको। आज दाम्पत्य सुख पूरा प्राप्त होगा।
हम कहेंगे आज दिन अनुकूल है आपके लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है? अनुकूल है, नहीं है अनुकूल? क्या कुछ उन्हें सावधानियां बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए? पंडित जी से जानते हैं। मानसिक रूप से आज आप शांत रहेंगे, काम के लिए परेशान नहीं होना चाहेंगे, अपना काम किसी और से करवाना चाहेंगे। ऐसा कभी कभी होता है कि हम आराम करना चाहते हैं और काम किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं। घर परिवार का सुख उत्तम है, परिश्रम करने की जरूरत है, आज सफलता बहुत मिलेगी। तो तुला राशि के जातकों को आज परिश्रम करने की जरूरत है, सफलता उन्हें जरूर मिलेगी, पारिवारिक सहयोग भी पूरी तरह से उन्हें आज मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है? किस तरह से दिन को वो और बेहतर बना सकते हैं, जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आमदनी कम और खर्च की अधिकता बनी हुई है। स्त्री जातक पर विशेष खर्च करने के योग है, तो परिवार में पत्नी के लिए आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं। सगाई की बात हो सकती है, अगर आपकी शादी पक्की हो गई है तो सगाई कब होगी इसकी बात आज आपके घर हो सकती है। छोटी मोटी यात्रा करने पड़ सकते हैं। चलिए, तो वृश्चिक राशि के बाद अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को क्या करना है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, क्या नहीं करना है, पंडित जी बता रहे हैं। धनु राशि वालों को लगातार अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। मन प्रसन्न रहेगा, धन लाभ के भी योग बने हुए हैं। बच्चों की सफलता से भी आपको प्रसन्नता होगी। पत्नी आपसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगी। हर एक पत्नियां रखती हैं। आज आपके लिए दिन बहुत अनुकूल है। तो धनु राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, बाकी दिन अच्छा है उनके लिए आज का। मकर राशि के जातकों का दिन कैसा है और उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं जिससे उनका दिन और बेहतर हो जाए, पंडित जी बता रहे हैं। दिन भर कार्य व्यवसाय की ही चिंता करते रहेंगे। कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। पिता से संबंध मधुर बनाकर रखना चाहिए। किसी भी तरह से पिताजी से कोई वाद विवाद नहीं करनी चाहिए। निवेश पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। नियंत्रण रखने का मतलब है कि आज आप आवेशित होकर पिता से संबंध मधुर बनाकर रखना चाहिए। किसी भी तरह से पिताजी से कोई वाद विवाद नहीं करनी चाहिए। निवेश पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। नियंत्रण रखने का मतलब है कि आज आप आवेशित होकर निवेश करना चाहेंगे। अगर आवेशित होकर निवेश करेंगे तो निवेश डूब सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मकर राशि के जातक अगर सोच रहे हैं आज के दिन कहीं निवेश करने की, सोच समझकर ही फैसला करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। अधिकारी वर्ग के लिए समय उत्तम है, अर्थात जो सीनियर ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए समय उत्तम है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। व्यवसायिक कार्य क्षेत्र में निवेश करेंगे, अर्थात जो व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं, वो अपने काम के लिए विशेष निवेश करेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं, लेना चाहिए। दिन बहुत ही अनुकूल है। दिन बहुत ही अनुकूल है कुंभ राशि के जातकों के लिए भी। और अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का दिन कैसा है, अनुकूल है या नहीं है, और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। आय के साधनों में वृद्धि होगी। हम कहते हैं आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का फायदा मिलेगा। कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके कार्यों में आपको प्रोग्रेस दिलाएंगे। विदेश संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलेगी। भाग्य अनुकूल है और मन भी आज बहुत प्रसन्न रहेगा। तो हम कहेंगे मीन राशि के जातक के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। चलिए, तो पंडित जी से हमने जाना कि आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर आया है। एक छोटा सा ब्रेक अब हम यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, इसका क्या कुछ असर आप पर पड़ने वाला है इस ब्रेक के बाद।
मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन पे रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से मेरा वजन भी बढ़ गया। टुडे आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन एज अ सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट। शक्तियुक्त सुदृढ़ शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। अपनी मेहनत से दूसरे का सपना सच करता हूँ। ऐसा ही एक सपना मेरा भी है। मेरा अपना बैंक खाता, बचत पे ब्याज, जब चाहो पैसा निकालो, 1 लाख का दुर्घटना बीमा, ये सब सपना नहीं सच है। इसे पूरा किया प्रधानमंत्री जन धन योजना ने। आप भी अपना खाता खुलवाएं और इस योजना का फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है तो आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने बताया दैनिक राशिफल, और अब हम बात करेंगे शुक्र की, जो कि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहा है। इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, यह पंडित जी से जानते हैं। हम कहेंगे शुक्र का धनु राशि में आज प्रवेश होने जा रहा है, तो इसका जनमानस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम जब कभी भी ग्रह परिवर्तित होते हैं तो हम मेदिनी ज्योतिष के भी विषय में थोड़ा बहुत बताते हैं। आगे जब मौका मिलेगा तो अधिक भी बताएंगे। कहते हैं यदा च धन राशिस्थो दैत्याचार्य प्रवर्तते। दैत्याचार्य मतलब दैत्यों के आचार्य अर्थात शुक्राचार्य। मार्गम चौबीजानी यात सर्व सस्यम विनश्यति। कहते हैं अगर धनु राशि में शुक्र का प्रवेश होगा तो खाद्य वस्तु महंगे हो जाएंगे, अर्थात खाने पीने के जो भी सामान है वो बाजार में महंगा मिलेगा। किसानों के फसलों का नुकसान हो सकता है। इसका कारण क्या है कि शुक्र वृष्टि लेकर के आएगा। हो सकता है कहीं छींटे पड़े तो उसके फसल नुकसान हो जाएंगे। सर्दियां बढ़ जाएंगी, उसके फसल का नुकसान संभव है। जब फसल का नुकसान होता है, और आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में कोहरे की वजह से सामान के आवाजाही में भी दिक्कत होती है, तो ये सारे कारण होते हैं कि हमारे सामान महंगे हो जाते हैं, खाने पीने के सामान महंगे हो जाते हैं। दूसरा चीज कहना चाहेंगे कि 3 दिसंबर को शनि का उदय हुआ वृश्चिक राशि में, तो यहाँ वृश्चिक राशि में शनि के उदय होने से भी बाजार में तेजी के ही संकेत बताए जाते हैं। तो यहाँ 2 कारण है, एक तो शनि का उदय हो गया है और दूसरा है शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो गया है, तो महंगाई की मार सबको झेलनी पड़ सकती है, यहाँ ध्यान रखेंगे आप। दूसरा हम कहना चाहेंगे कि शनि के उदय हो जाने से उन लोगों को फायदा है जिनके लिए शनि उनके राशि के स्वामी हो या लग्न के स्वामी हो। अगर आपके राशि के या लग्न के स्वामी शनि हो या फिर शनि की दशा आपकी चल रही हो, तो आप मानसिक दबाव से यहाँ मुक्त हो सकते हैं। पिछले महीने जो आप मानसिक दबाव महसूस कर रहे होंगे, शनि के अस्त हो जाने पर तो यहाँ दबाव से मुक्त हो जाएंगे और आपका काम बनने लगेगा। चलिए पंडित जी, ये तो आपने बताया कि शुक्र जो कि धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, इसका क्या कुछ महत्व होता है, क्या कुछ असर इसका पड़ेगा। इसके बाद अब हम बात करना चाहेंगे काल सर्प योग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि काल सर्प योग से डरे हुए दिखे। कई सवाल हमारे पास आए कि उन्हें बताया गया पंडित जी की तरफ से कि काल सर्प योग आपकी कुंडली में है, किस तरह से इसे देखा जाता है। हम सबसे पहले तो अपने मित्रों को भी बताना चाहेंगे कि जब 2-2, 3-3 महीने तक राहु केतु के अंदर सारे ग्रह होते हैं, तो क्या उस बीच में जन्मे सभी बच्चे काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं? तो क्या सबके जिंदगी में विडंबनाएं आती हैं क्या? तो हम सबसे पहले कहेंगे कि काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है। काल सर्प दोष हमारे लिए सुख फलदायी भी हो सकता है। तो हम अपनी बात अगर कर लें तो हम इस दोष को नहीं मानते।
बिल्कुल नहीं मानते। वर्तमान समय में जो भी ज्योतिष करने वाले हैं ये इस दोष को इतना प्रभावी तरीके से बता रहे हैं कि न जाने इन दोष के हो जाने से जिंदगी तो चलने से रही, अब आगे जो कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ काल सर्प दोष की ही वजह से होता है। पहले तो काल सर्प दोष सिर्फ 12 तरह के बताए गए थे, लेकिन अब तो न जाने कितने तरह के। हमको तो जहां तक पता है, क्योंकि हम इस पे बहुत अध्ययन भी नहीं करते, ऐसे क्लासिकल बुक जो भी आते हैं बाजार में उसके हम अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्रीय बुकों को पढ़ना पसंद करते हैं। हम कहेंगे 12 तरह के दोष बताए गए थे, अब सैकड़ों तरीके के दोष बना दिए गए हैं। तो इससे बचने की जरूरत है और इसको मानने की जरूरत नहीं है। सर्प दोष होता है, हम जिसको साप भी बोलते हैं कि पितृ शाप होता है, वो 10 प्रकार के होते हैं, उसको मानना चाहिए। वो कैसे होता है, क्योंकि उसको समझना भी कठिन होता है, इसीलिए हमारे ज्योतिष बंधुओं को काल सर्प दोष अगर आपको बताएंगे अभी आप समझ जाएंगे होता क्या है, लेकिन जो समझना कठिन है उन योगों को नहीं बताना चाहेंगे और ऐसे दोषों को बताना चाहते हैं। हम कहेंगे इन दोषों से आपके जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है और इसको मानने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ भ्रमित करता है, हम खुद ज्योतिषी होकर इससे भ्रमित होते हैं और हम दूसरे को भी भ्रमित करते हैं। तो आप भ्रमित न हो और इस दोष को मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बता देना चाहेंगे कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री पे ही होते हैं। अगर राहु 0 डिग्री पे है तो केतु 180 डिग्री पे रहेगा, अगर राहु 1 डिग्री पे है तो वो 181 डिग्री पे रहेगा, मतलब 180 डिग्री दूर हमेशा आमने सामने होते हैं। अगर 180 डिग्री के ही अंदर सारे ग्रह हो जाएं तो कह देते हैं काल सर्प दोष हो गया। तो पहले तो यही होता था। अब अगर काल सर्प दोष प्रारंभ हो जाता है और सबसे गतिमान ग्रह चंद्रमा है तो इसको भी निकलने में 180 डिग्री चलने में कम से कम 15 दिन का वक्त लगता है। तो 15 दिन अगर छोटी बात कर लें हम, सिर्फ चंद्रमा जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है इसके ऊपर भी अगर हम बात कर लें तो क्या 15 दिन के अंदर न जाने कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे। क्या सबको काल सर्प दोष से पीड़ित बताकर हम उनकी पीड़ा को और बढ़ाएंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चंद्रमा अगर निकल गया है तो हमारे ज्योतिषी क्या कहना शुरू किए हैं कि आंशिक काल सर्प दोष हो गया। अब पूर्ण रूप से नहीं है, आंशिक है, अर्थात कष्ट यहाँ भी होना है। अच्छा ठीक है, अगर गुरु काल सर्प दोष को प्रारंभ करता है, मान लीजिए कि केतु के अंदर चला जाता है अर्थात 180 डिग्री के अंदर प्रवेश करता है, तो उसको 6 घर पास करने में 6 महीने का वक्त लगेगा। बुध को भी लगभग 5 साढ़े 5 महीने का वक्त लगेगा और शुक्र को भी इतना ही वक्त लगभग लगता है, 5-10 दिन आगे पीछे। और ये सूर्य, बुध और शुक्र लगभग एक साथ एक घर आगे पीछे ही रहते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या 5 महीने तक या उसके बाद जब सूर्य बाहर निकलेगा या शुक्र बाहर निकलेगा या बुध बाहर निकलेगा, अगर 1 बाय 1 निकलते हैं तो पंडित जी आंशिक बता देते हैं। तो क्या इन 5 महीनों में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे क्या सर्प काल सर्प दोष से पीड़ित होंगे? क्या कोई IAS और कोई राजनीतिक नहीं हो सकता? क्या कोई डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या सबके जीवन में संतान और शादी से या नौकरी से संबंधित परेशानी होगी क्या? ऐसा आप अगर समझ सकते हैं तो समझिए और मानने की जरूरत नहीं है। राहु केतु की पीड़ा हो सकती है। हम निरंतर आपको ज्योतिष में क्या आपको बताया जाता है और क्या आप समझते हो और क्या आपको समझना चाहिए, इसके विषय में हमेशा बताते रहते हैं। हम यही कहेंगे कि राहु केतु के दोषों को समझने के लिए हम साप की बात करेंगे, पितृ साप की बात करेंगे, पितृदोष की बात करेंगे और हम हमेशा कुछ न कुछ नई बात आपको बताते रहेंगे और आपको इन दोषों से जो पीड़ा होती है, सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं कि हमको इसकी वजह से पीड़ा है। अब इसके लिए पंडित जी आपको बहुत खर्च बता देते हैं, आप नहीं करते हो तो उससे पीड़ा हो जाती है। तो इससे बचने की जरूरत है। तो पंडित जी ऐसा क्या बता रहे हैं काल सर्प योग के बारे में, और राहु केतु का जिक्र जब भी आता है तो लोग डर जाते हैं कि कुंडली में राहु केतु हैं तो बिल्कुल डर जाओ, पता नहीं क्या आगे बुरा ही होने वाला है। तो मतलब कुल मिलाकर मैं ये समझी कि काल सर्प योग शुभ होने पर राहु केतु की दशा में जो व्यक्ति है जिसके अंदर की दशा आई है वो आगे बढ़ता जाएगा, निरंतर प्रगति करेगा, क्योंकि अपने अंदर की कमजोरियों को वो छोड़ जाता है पीछे कहीं। बिल्कुल, हम कहते हैं कि
राहु केतु की दशाएं हमारे लिए अच्छी होती हैं। हम कहते हैं राहु बाहुर बलम करोतु, लेकिन किसके लिए अच्छी होती है? हम ज्योतिष को दो भागों में जब बांटते हैं तो एक शनि बुध और शुक्र जिसके लग्नेश हों, और एक सूर्य चंद्र मंगल और गुरु जिसके लग्नेश हों। अगर सूर्य चंद्र मंगल गुरु अगर लग्नेश हैं तो केतु आपके लिए शुभ फलदायी हो जाता है। शनि बुध और राहु अगर लग्नेश हैं तो राहु आपके लिए शुभ फलदायी हो जाता है। तो ये मोटी ज्योतिष में आप समझ जाओगे, लेकिन बारीक में जब जाएंगे और योगों की बात करेंगे तो हमको उम्मीद है कि राहु केतु आपको परेशान नहीं करेंगे। परेशानी के लिए बहुत कुछ योग और दोष देखने होते हैं, लेकिन काल सर्प दोष जिस तरह से हमने आपको बताया है इस तरह से मानने की जरूरत नहीं है। मानते हैं तो इसके उपाय भी हैं, और हम आपको बता देते हैं कि हम होरा पराशर शास्त्र के आधार पर हम ज्योतिष बताते हैं, और पराशर ही ज्योतिष के जन्मदाता रहे हैं। तो हम कहेंगे कि उस पराशर शास्त्र में कहीं काल सर्प दोष जैसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं है, इसको हम माने कैसे? तो हम यही कहना चाहेंगे, जब हम नहीं मानते तो आप भी इसको ना माने। अगर आपको बहुत पीड़ा होती है तो राहु और केतु का जप कर लें। अगर आप डरते हैं तो राहु केतु का जप कर लें, तो इसी से आपको फायदा मिल जाएगा। दोष है या नहीं है, लेकिन अगर आप मंत्रों का जप कर लेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। चलिए, तो पंडित जी ने आप सभी दर्शकों को बताया काल सर्प योग का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये भी पंडित जी ने बताया है कि सभी के लिए अशुभ परिणाम लेकर काल सर्प योग लेकर ये नहीं आता है, तो ज्यादा से डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले पंडित जी ने हमें ये भी बताया कि शुक्र चूंकि धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है आप सभी पर, ये भी हमने विस्तार से जाना। अब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/the_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा हर पल आपके साथ। हौले हौले से केसर की बारिशें। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। बहू, हींग डाली या खा? तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। आवश्यकता है, देखते हैं केकेआर क्या कर पाता है। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। वक्त कोई भी हो, परेशानी कितनी भी बड़ी, हम नहीं रुकते। हर मुश्किल को पार कर हम आगे बढ़ते हैं। मिलिए हमसे रोमांचक सफर पर। करियर और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन। हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी। देखिए करियर मंत्र शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। और जो सवाल है वो पंडित जी से ये, पंडित जी अभी थोड़ी देर पहले हम काल सर्प योग के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, तो एक कहावत है या एक धारणा है, एक मान्यता है रही है कि अगर चांदी का टुकड़ा आप अपनी जेब में रखें और काल सर्प योग है तो आप उससे बच जाएंगे, उसका कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। क्या ज्योतिष में इस संदर्भ में कुछ कहा गया?
नहीं, हमारे होरा ज्योतिष, होरा पराशर शास्त्र में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हम जिसको वैदिक ज्योतिष भी कहते हैं, हम ज्योतिष को वेदांग कहते हैं। तो हमारे जो वेदांग हैं, इसमें चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखने से काल सर्प योग, काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कहीं लिखा हुआ। एक तो जब ये दोष होता ही नहीं तो मुक्ति किससे? हम तो इसको ही मना कर रहे हैं कि ये नहीं होता और आपको भी मानने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात है कि चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा जेब में रखें, ये भी मानने की जरूरत नहीं है। चांदी है, ठीक है, आप घर में खरीद के रखें, जेब में रखें, पैसे कम पड़ जाएंगे तो बेच के काम आपका हो सकता है, लेकिन इससे काल सर्प दोष मिट जाएगा ये तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोष ही नहीं होगा तो मिटेगा क्या। और ये जो उपाय है, इस तरह के जो टोटके हैं, इसको हम अपने तमाम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि ऐसे टोटकों से आपको बचना चाहिए, और ऐसे टोटके जो बताते रहते हैं हमेशा, उससे भी आपको बचना चाहिए। तो हम यही कहेंगे, हमारे पास शास्त्रों में कहने के लिए बहुत कुछ है। हम 12 वर्ष तक अगर यहाँ प्रोग्राम करते रहे तो भी हमारा शास्त्र समाप्त नहीं होगा। फिर हम रोज नए नए टोटके, लोग तो टोटके की पुस्तक खरीद के पढ़ना शुरू कर लिए हैं, बाजार में टोटके का पुस्तक उपलब्ध हो गया है। लेकिन हम कहेंगे टोटके से किसी का तकदीर नहीं बदलता, और टोटका कर लेने से न किसी दोष से मुक्त होते हैं और न ही किसी योग का फल बढ़ाया जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखने से आपका न कोई फायदा हो रहा है, न कोई नुकसान हो रहा है। और काल सर्प दोष को हम नहीं मानते, अन्यत्र अगर कोई मानते हैं या फिर आप मानते हैं, दशा के अंतर, दशा अंतरदशा से हमारे समय अच्छे और बुरे होते हैं, काल सर्प दोष कुछ नहीं होता, इसको मानने की जरूरत नहीं है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ भी कि आपका आने वाला दिन आज से भी बेहतर होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।